अब भाई साहब साल ख़त्म होने को है, एक और साल शुरू होने को है और जो सियासी तफरीक थी वो वहीं की वहीं है। एक तरमीम पास हो गई, एक और तरमीम की तरफ देखा जा रहा है। रौले रप्पे मुक्के नहीं 2025 में। दो दो तरमीम पास हो गई। दो, मतलब एक साल में दो एक तरमीम, साल में दो, 26वीं और 27वीं। जी और दोनों बेमकसद और नुकसानदेह हैं मुल्क के निज़ाम और आइन के लिए। बहरहाल ये जो हुक्मरान उनकी सोच है, आगे क्या देखेंगे, मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती। जो सोच इस वक्त मुसल्लत है वो मुल्क के मसाइल हल करने वाली नहीं है, वो तफरीक को ख़त्म करने वाली नहीं है, इस निफाक को दूर करने की सोच नहीं है। सही। बल्कि शायद ये समझा जाता है कि ये तफरीक रहेगी तो हमारा इक़्तिदार उसको तूल मिल सकती है। तो जिन्होंने तफरीक दूर करनी है, अगर हम पीटीआई की बात करें, चलें हुकूमत की तो आपने बात की है, जी, तो पीटीआई के अंदर से भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई सिमत का तायुन नहीं है। ये होता है ना कि कोई सोच है कि ये सोच हमने इस ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी एंड गेम है, यहाँ हमने जाना है। तो आपको लगता है कि उनके मुतालबात और वो जो सारे बातें अभी तक 2025 में सामने आई, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर जो मामलात सामने आए, लगता है कि कुछ सिमत है उस तरफ भी? देखिए पिछला जो साल था 24 का, ये पीटीआई ने एक बड़े जारहाना तरीके से शुरू किया सड़क से। जी। 3-4 दफ़ा वो दारुल-हुकूमत पर हमलावर हुए, बाकायदा जत्थे बनाकर। फिर आखिरकार यहाँ गोली चली, बहुत से लोग उसमें शहीद हो गए, और फिर वो सिलसिला ख़त्म हो गया। इस साल कोई सिमत नहीं थी पीटीआई की, एहतजाज की। ना वो हुकूमत चला रहे, ना वो अपोजिशन कर रहे हैं वफाक के अंदर, और ना ही कोई सिमत नज़र आती है। एक नुकाती एजेंडा है कि इमरान खान को रिहा करो। कैसा मुमकिन है ये? जी, ये कभी सियासत में एक नुकाती एजेंडा ऐसा होता नहीं है। आप मुल्क के मसाइल की बात करते हैं, आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आप मुल्क के अंदर कानून की बात करते हैं, उसी से आपका हल निकलता है। अगर आप ये एक नुकाती एजेंडा लेकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अब तो मुझे इसमें भी कोई ज़ोर शोर दिखाई नहीं था। गुज़श्ता रोज़ हमायूं मेमन साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा हम कब कहते रिहा करें, हम अदालतों से जाकर रिहाई लेंगे, हम तो नहीं कहते कि आप रिहा करें खान साहब को। तो फिर अपना काम क्यों नहीं करते? कौन सा? वफाक में अपोजिशन करें। दोनों हाउसेज में बहुत बड़ी अक्सरियत है, मतलब अपोजिशन के अंदर अक्सरियत है उनकी, उनके पास केपी की हुकूमत है, दोनों पे जमूद है, कोई वहाँ पर पेशरफ नहीं हो रही इन दोनों मामलात में। और दूसरी बात यह है कि कोई लीडरशिप का तयन नहीं होता जमात के अंदर। आज लीडर की और होता है, कल को और बन जाता है। जो लीडर यहाँ बात करता है जेल से कोई और ख़बर आ जाती है। जब तक ये दूर नहीं करेंगे इस इबहम को, तो मेरे ख्याल है मुश्किल होगा उनके लिए बेहतर अपोजिशन करना। अपोजिशन आसान नहीं होती, पीटीआई पहली दफ़ा अपोजिशन कर रही है। अब खान साहब वहाँ से पैगाम देते हैं, इबाहम की आपने बात की, वो कहते हैं कि एहतजाज करें। पैगाम आता है ट्विटर के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा, कोई कई सफ़ात का, और फिर जो है वो सड़कों पर निकलें, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, ये इस किस्म की गुफ्तगू होती है। और उसके बाद जो है वो जो बाहर जो मौजूद लीडरशिप है, उसमें से कुछ लीडरशिप कहती है मुज़ाकरात करो, दूसरी कहती है जो मुज़ाकरात करे वो हम में से नहीं। हलीमा खान साहिबा का आपने वो जो है वो बयान सुना होगा। तो ऐसी सूरत में ये जो इबहम है, इसके होते हुए क्या वो कुछ अचीव कर पाएगी पीटीआई इस तरह से? हुकूमत की नहीं, भी मुश्किल होगा। देखिए, अगर जमात के अंदर इतफाक ना हो कि करना क्या है। पहले इतफाक था कि हमने सड़क पे जारहाना एक मौक़िफ़ रखना है, ठीक है, उन्होंने किया, पूरे साल में किया, उसका असर भी था, चाहे वो असर मनफी हो, लेकिन उसका एक दबाव था हुकूमत पर। लेकिन अब वो उन्होंने कोई इबहम इतना बड़ा हो गया है, इतना पैदा हो गया ज़्यादा, कि अब कोई रास्ता, मतलब डायरेक्शन नज़र नहीं आती, सिमत नज़र नहीं आती पीटीआई की। हुकूमत की कोई सिमत देख रहे हैं? नहीं, हुकूमत की तो ना थी और ना हो सकती है, क्योंकि हुकूमत जो है वो अवाम की मुंतखब शुदा नहीं है। तो जिस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट ना हो, उसका चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये एक कुदरत के भी तकाजे हैं। नहीं, कुदरत के तकाजे तो हैं, 2 तरमीम करा ली, 2/3 अक्सरियत आ गई, अब तो उनको बहुत सारे अपने एलाइज जैसे JUI फे है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है अगली तरमीम जो है वो कराने के लिए। तो ऐसी हुकूमत को कौन चैलेंज करेगा? चैलेंज की बात नहीं होती। क्या हुकूमत चल रही है? क्या हुकूमत कुछ मुल्क के मसाइल हल कर रही है? क्या उसकी जो मकबूलियत है वो बढ़ रही है?
इन सब का जवाब नफ़ी में है। तो नुकसान मुल्क का भी हो रहा है, सियासत का भी हो रहा है, जमहूरियत का भी हो रहा है। तो इस तरह बड़ा मुश्किल होगा मुल्क का चलना। नया मिसाक होता हुआ नज़र आता है। नए मिसाक की बात, आप वो एक कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी धमाका खेज किस्म की यहाँ इस्लामाबाद में, जी। आपको भी हमने मरकज़ी स्टेज के ऊपर देखा, वहाँ पे बहुत सारी जो अपोजिशन की लीडरशिप थी मौजूद थी। वो लोग जो एक दूसरे के साथ वैसे शायद आम हालात में बात भी नहीं करते, वो भी मुझे वहाँ दिखाई दिए। और ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि चलें कहीं मिल बैठे, सही बात हुई, गुफ्तगू हुई, अच्छा मेन्यू भी मैंने सुना अच्छा था। लेकिन निकला क्या उस कॉन्फ्रेंस से? नहीं, देखिए हर चीज़ से कुछ निकलता नहीं है। एक मौक़िफ़ का इज़हार हो गया ना कि हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती पर मुत्तफ़िक हैं। ये एक नुक्ता है जिस पर आज सारी अपोजिशन मुत्तफ़िक है। ये तो हुकूमत भी यही कहती है। नहीं, हुकूमत तो नहीं कहती, हुकूमत अपने अमल से करती है ना। अपोजिशन तो बात करती है, हुकूमत अमल करती है। जी। हुकूमत का अमल तो आपने 26वीं 27वीं तरमीम में देख लिया कि वो आइन को क्या समझते हैं, मुल्क के निज़ाम को किस तरह क्या समझते हैं, क्या उसकी हैसियत है उनके जहन में। तो अपोजिशन ने अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया। अब उससे उनको आगे रास्ता बनाना है कि उसको कैसे वो वैसे इस मिसाक की कोई ज़रूरत है? मिसाक जमहूरियत हो गया था। मिसाक आपका आइन है, वही आपकी मिसाक है, वही आपकी बात है। ये हम मिसाक जमहूरियत की बहुत बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसमें हुआ क्या था वहाँ पर। जी। कि उसके बाद एक हुकूमत बनी और कोलिशन गवर्नमेंट बनी, ठीक है, जो 6 हफ्ते भी कायम न रह सकी। तो मिसाक जमहूरियत की खिलाफवर्जी तो वहीं पर हो चुकी थी, और फिर उसके बाद मुस्तकिल एक सिलसिला ऐसा चलता रहा। आज वो जो फरीक मिसाक जमहूरियत है वो इकट्ठे हैं, लेकिन मुफाद के लिए इकट्ठे हैं। तो मुल्क मुफाद पे चलता है, मिसाक पे नहीं चलता। अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने ये एक जो एलामिया आखिर में जारी किया गया उस कॉन्फ्रेंस के, उसमें के सिग्नेटरी तो आप भी हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि कौमी मिसाक की ज़रूरत है। अब पता नहीं उस मिसाक, मुझे तो उस मिसाक की समझ नहीं आ रही कि कौमी मिसाक क्या होगा वो। देखिए एलामिया में सबकी जो जिक्र होता है वो बात कर दी जाती है। तो मिसाक है, ये मिसाक आपका आइन है, वही आपकी मिसाक है। तो आइन तो मौजूद है, और वो कहते हैं कि आइन जो है वो इस वक्त मस्ख हो चुका है, अब इसको जो है वो असल हालत में जो है वो बहाल किया जाए। आप खुद बताएं, मुमकिन है ऐसा? नहीं, सिर्फ मसख नहीं, मुमकिन हो या ना हो, एक दिन हो जाएगा, करना पड़ेगा। आप देखेंगी कि ये सारा वापस होगा, तो फिर कहा जाएगा जी बड़ा उस वक्त गलत उन्होंने कर दिया था, ये होना नहीं चाहिए था। फिर हम रोएंगे आज से 5, 8, 10 साल बाद। तो जहाँ तक मसक की बात है, मसक तो एक जगह पर है जी। आज आइन की बुनियादी जो हकूक़ है आइन के अंदर, वो भी मुयसर नहीं है पाकिस्तान के अवाम को। तो आपने आइन को सस्पेंड किया हुआ है इफेक्टिवली। मुल्क के अंदर आज कोई आइन नहीं है, आपको बुनियादी हकूक़ नहीं है, मीडिया फ्री नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब सस्पेंडेड हैं।